आजकल दुनिया में भारत की विदेश नीति की चर्चा हो रही है, क्योंकि बात ही कुछ और है। पहले आप ये बाइट सुनिए कि एससीओ में मोदी पुतिन मुलाकात में जयशंकर ने जैसा कहा, ठीक वैसा ही मोदी ने पुतिन को सुना डाला। एक्सेलेंसी, मैं आपका और यूक्रेन दोनों का इस बात के लिए आभार व्यक्त करना भी चाहूंगा, क्योंकि जब शुरू के दिनों में इस संकट के काल में हमारे हजारों स्टूडेंट्स यूक्रेन में फंसे हुए थे, आपकी और यूक्रेन की मदद से हमारे स्टूडेंट को हम सुरक्षित रूप से बाहर निकाल पाए, उनके घर तक हम पहुंचा पाए, और इसके लिए मैं आप दोनों देशों का आभारी हूं। और एक्सेलेंसी, मैं जानता हूं कि आज का युग युद्ध का है नहीं, और हमने फोन पर भी कई बार आपसे इस विषय में बात की है कि डेमोक्रेसी और डिप्लोमेसी और डायलॉग, ये सारी बातें ऐसी हैं कि जो दुनिया को एक स्पर्श करती है। आने वाले दिनों में शांति के रास्ते पर हम कैसे बढ़ सके, उसके विषय में जरूर आज हमें चर्चा करने का मौका मिलेगा। तो सुना आपने क्या कहा मोदी ने पुतिन से। बस इसी बात से दुनिया पागल है और मोदी और एस जयशंकर की तारीफ कर रही, क्योंकि इसका श्रेय जाता है जयशंकर को, जिन्होंने अपनी कूटनीतिक बुद्धिमत्ता से दुनिया में भारत का नाम रोशन किया, और आज फ्रांस, अमेरिका, जर्मनी जैसे ताकतवर देश भारत की शांति की अपील की तारीफ कर रहे हैं। लेकिन हम यहाँ ये बात बताने आपको नहीं आए। आज हम अपनी स्टोरी में एक दूसरी बात आपको बताएंगे, जिसे जानकर आप चौंक जाएंगे। जी हाँ, ये तो आप जानते ही हैं कि पीएम मोदी 18 घंटे काम करते हैं, और ये बात किसी से छुपी नहीं है। पीएम मोदी ये बात कई बार सार्वजनिक जगहों पर बता चुके हैं। इसी बात को लेकर अमेरिका के न्यूयॉर्क में एक कार्यक्रम के दौरान जयशंकर ने मोदी के बारे में चौंकाने वाला खुलासा किया और कहा कि आधी रात हो चुकी थी, मेरा फोन बजा, मैं थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन नो कॉलर आईडी पर भी कोई आपसे बात करना चाह रहा होता है तो वो एक ही आदमी हो सकता है, और वो होता है प्रधानमंत्री। जब मैंने फोन उठाया तो उनका पहला सवाल था, जागे हो? मैंने कहा हाँ सर, 12:30 बजे हैं और क्या कर रहा होऊंगा? उन्होंने कहा अच्छा, टीवी देख रहे हो, क्या हो रहा है वहाँ? जयशंकर ने और क्या जवाब दिया, आप सुनिए। And I still remember one day it was around past midnight, and our consulate in Mazar-e-Sharif in Afghanistan was under attack, and we were using the phones, trying to figure out what happened. So this was Afghanistan of that era, so you had to kind of get a friendly warlord who would go in and help your people. So all of this was happening. You're juggling 4 phones, talking to everybody, keeping the courage up at that end. And the phone rang, my phone rang, and normally, when the Prime Minister calls, you get a no caller ID. Okay, so yeah, it sort of took me a bit by surprise. And but even on the no caller ID, usually somebody connects you. Okay, so this time it was the Prime Minister. Okay, and I mean, obviously he assumed I would recognize him rightly, and so his first question was, "Jage ho?" I said, "Haan sir, it's 12:30. What else could I be doing other than being awake?" Because in his life that is probably natural. He said, "Acha, TV dekh rahe ho?" I said, "TV dekh rahe ho." "To kya ho raha hai wahan?" So because he assumed that's exactly what I would do. I said, "Nahi sir, wo abhi attack chal raha hai, par abhi help is on its way, etc." So exchange. So then he said, "अच्छा, जब खत्म हो जाएगा मुझे फोन कर देना." So I said, "सर, इसमें 2-3 घंटे और लगेंगे, तो जब हो जाएगा मैं आपके यहाँ बता दूंगा." So there was a pause. He said, "मुझे फोन कर देना." Okay. And I say this to you because that sense today, that sense for people who work in the government, people who are in public life, who are in political life, and I would say today people in the country
I mean, the way he put it, good times or bad times, he's there. And politicians are always there in good times. Okay, so that's in many ways really the difference. The fact that when things are difficult, and we saw that during COVID. We saw that during COVID. There were many, if you look around the world, how leaders handled COVID. Not everybody stepped up, not everybody said, I will take that difficult call, it is my call. And to handle the consequences of very big decisions, which at that time you took, with the enormous risk of what was being decided. That is really an extremely, I would say, singular quality. तो सुन लिया आपने क्या कहा जयशंकर ने। जयशंकर का मानना है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में नजरिया बदला और वैचारिक बोझ पीछे छूट गया। जयशंकर ने कहा था कि वो प्रैक्टिकल हैं, नतीजों पर फोकस करते हैं, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कर चुके हैं। इससे देश का और विकास होता है। विकास के लिए ताकत और हिम्मत की जरूरत होती है और पीएम मोदी वो हमें देते हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि भारत को आगे ले जाने में पीएम मोदी अपने मंत्रियों के साथ क्या बातचीत करते हैं और इसका परिणाम आपके सामने। जानकारी देते चलें कि न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र का अधिवेशन चल रहा है और उसी में भाग लेने के लिए दुनिया भर के नेता आए हुए हैं। इस बार भारत के प्रधानमंत्री नहीं गए। ऐसे में इसकी कमान जयशंकर के हाथों में। जयशंकर के मीडिया, कारोबारियों व अन्य सेक्टर्स के साथ बातचीत के भी कई कार्यक्रम हैं। तो आप समझ सकते हैं कि अमेरिका में क्या हो रहा है और पीएम मोदी की तारीफ जयशंकर ने घटना से कैसे सुनाई। यहाँ पर हम वो भाषण सुनाते हैं जिससे पूरी दुनिया मोदी की मुरीद हो गई। आप एक बार फिर सुनिए। एक्सेलेंसी, मैं आपका और यूक्रेन दोनों का इस बात के लिए आभार व्यक्त करना भी चाहूंगा, क्योंकि जब शुरू के दिनों में इस संकट के काल में हमारे हजारों स्टूडेंट्स यूक्रेन में फंसे हुए थे, आपकी और यूक्रेन की मदद से हमारे स्टूडेंट को हम सुरक्षित रूप से बाहर निकाल पाए, उनके घर तक हम पहुंचा पाए, और इसके लिए मैं आप दोनों देशों का आभारी हूं। एक्सेलेंसी, मैं जानता हूं कि आज का युग युद्ध का है नहीं, और हमने फोन पर भी कई बार आपसे इस विषय में बात की है कि डेमोक्रेसी और डिप्लोमेसी और डायलॉग, ये सारी बातें ऐसी हैं कि जो दुनिया को एक स्पर्श करती हैं। आने वाले दिनों में शांति के रास्ते पर हम कैसे बढ़ सके, उसके विषय में जरूर आज हमें चर्चा करने का मौका मिलेगा। आपका व्यू पॉइंट समझने का मुझे भी एक अवसर मिलेगा। लेकिन फिर भी जो विषय हैं जिसकी बातें मैं करता रहता हूं, एक्सेलेंसी, भारत और रशिया के संबंध अनेक गुना बढ़े हैं। हम इन संबंधों को इसलिए भी महत्व देते हैं कि हम एक ऐसे मित्र रहे हैं जो पिछले कई दशकों से हर पल एक दूसरे के साथ रहे हैं, और पूरी दुनिया भी जानती है कि भारत के साथ रशिया का नाता कैसा रहा है और रशिया के साथ भारत का नाता कैसा रहा है। और इसलिए दुनिया के मन में भी ये बात है कि एक अटूट मित्रता है। और व्यक्तिगत रूप से मैं कहूं कि एक प्रकार से हम दोनों की यात्रा समान शुरू हुई। मैं सबसे पहले आपको 2001 में मिला, जब आप हेड ऑफ द गवर्नमेंट के रूप में चाहे जाओ, मैं हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट के रूप में काम शुरू किया। आज 22 साल हो गए। हम लगातार, हमारी दोस्ती बढ़ती चली जा रही है। लगातार हम दोनों देश मिलकर के इस रीजन की भलाई के लिए, लोगों की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। आज एससीओ समिट में भी आपने भारत के लिए जो कुछ भी भावनाएं व्यक्त की है, मैं इसके लिए आपका बहुत आभारी हूं। एक्सेलेंसी, मुझे विश्वास है कि आज की हमारे बायलैटरल भी, आज की हमारी बातचीत भी आने वाले दिनों में हमारे संबंधों को भी गहरे करेंगे। विश्व की जो आशा अपेक्षाएं हैं उसको पूर्ण करने में भी बहुत काम आएगी, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। मैं फिर एक बार आज समय निकालने के लिए आपका बहुत बहुत आभारी हूं।